हवा पर परवाज करने वाले परिंदे कभी जमीन पर नहीं रुकते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसला नहीं छोड़ते। आइए मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त शख्सियत से जिनका नाम है श्री विठ्ठलराव मारुतराव जी मगर। हिंगोली जिले के घोलवा गांव में विठ्ठल जी का जन्म हुआ। उनके पिता मारुतराव खेती का काम करते थे और माता कमलाबाई घर की जिम्मेदारी निभाती थी। विठ्ठल जी की शुरुआती पढ़ाई अपने मामा के गांव में हुई। बचपन के वो सुनहरे दिन अब खत्म हो चुके थे, क्योंकि मासूम ख्वाबों की जगह अब जिम्मेदारियों ने ले ली थी। घर के नाजुक हालात की वजह से विठ्ठल जी को आगे की पढ़ाई भी रोकनी पड़ी। इसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहेगा। घर के बिगड़े हुए हालात, खेती की कम आमदनी से उनका परिचय हो चुका था, इसीलिए उन्होंने दूध का व्यवसाय शुरू किया। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। 2004 में विठ्ठल जी को रत्नमाला जी के रूप में सुख दुख का हमसफर मिल गया। भविष्य के सुनहरे सपने और उसमें सजा खुद का छोटा सा आशियाना आंखों में संजोते हुए आगे का सफर चल रहा था। जहां रत्नमाला और विठ्ठल जी मिलकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन मंजिल अभी भी नजर नहीं आ रही थी। इसी दौरान विठ्ठल जी के जीवन में माधवी जैसी नन्ही परी का आगमन हुआ। खुशी के साथ भगवान ने जिम्मेदारी भी बढ़ा दी थी। महंगाई के साथ खर्च भी बढ़ रहा था, लेकिन खेती की आमदनी सीमित ही रह गई। आमची अशी परिस्थिती आली होती, लेकराला शिक्षणाला पैसा आम्ही लावू शकत नव्हतो आणि घरचे जे काय होते ते आम्ही दागिने होते ते अंगावर मोडले आणि शेतीला हेलावला। शेतीची काही हे उत्पन्न काही आम्हाला साथ देत नव्हती। असे एवढे आमच्यावर 2 वर्षाखाली आमच्यावर एवढे अडचणी आल्या होत्या। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने हमारे स्कूल की फीस नहीं भर पाए और बहुत बार सर ने हमको क्लास से बाहर भी निकाला। विठ्ठल जी के पास कोई डिग्री भी नहीं थी, इसीलिए नौकरी का तो सवाल ही नहीं था। जिंदगी की इसी कश्मकश से गुजरते हुए उनकी मुलाकात चाचा ज्ञानेश्वर जी से हुई। मला पण काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून त्यांनी माझ्यासोबत मार्केटिंगचं काम केलं, परंतु आम्ही बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये काम केलं, परंतु त्यामध्ये आम्हाला अपयश मिळालं। कारण काही कंपन्या मार्केटमध्ये काही दिवसच चालल्या आणि बंद पडल्या। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, तन मन धन से कोशिश करो। उनके इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था। महंगाई, खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही थी और सब्र टूटता जा रहा था। तभी सहयोगी संभाजी ढगे सर से बात हुई। उन्होंने रियांश मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया। आगे चलकर प्रकाश जी तामसेकर सर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने रियांश की पूरी जानकारी दी। सकारात्मक रूप से हुई इस शुरुआत ने विठ्ठल जी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। नया काम, नई उम्मीद लेकर विठ्ठल जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनके इस काम में पत्नी रत्नमाला जी ने पूरा सहयोग दिया। रियांश मल्टी ट्रेड के सभी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होने की वजह से लोग बड़े ही प्रभावित हो जाते। उच्चतम क्वालिटी और असरदार होने से विश्वास अर्जित करना आसान हो जाता था और भारी संख्या में ज्वाइनिंग भी हो रही थी। रियांश की बदौलत सिर्फ 3 महीने में विठ्ठल जी ने i20 4 व्हीलर कार खरीद ली। खुशियों ने रियांश का रूप लेकर घर में दस्तक दी थी। हर महीने कंपनी की तरफ से अवार्ड, रिवॉर्ड भी अलग से मिलने लगे। रियांश के जरिए बायप्लेन गोवा, कुल्लू मनाली और थाईलैंड जैसी इंटरनेशनल ट्रिप भी एंजॉय की। रियांश का भरोसा और सीएमडी जाधव सर के मार्गदर्शन से बहुत ही कम समय में विठ्ठल जी ने 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जंबो टीम का निर्माण किया है, जिसमें महाराष्ट्र के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। आज हम बहुत खुश है
क्योंकि हमारे पापा अब रियांश में काम कर रहे हैं. मग आमच्यावर जे कर्ज होतं ते आम्ही लोकांचं म्हणजे देऊ शकलो आणि आता सरला थोडीशी पेमेंट थोडंसं जास्त झालं. आम्ही आता घरचे लेकरं बी चांगले आहेत आणि आमची घरची परिस्थिती बी चांगली आहे. आम्ही सगळे सुखी आहे आणि पैसे बी जास्त यायले सरला आणि इथून पुढून आम्ही हर हर रियांश घर घर रियांश. रियांश की बदौलत विट्ठल जी ने अपने जंबो टीम के जरिए सिर्फ 15 महीने में 38 लाख से भी ज्यादा इनकम लिया है और अब मंथली 4 लाख प्लस का इनकम ले रहे हैं. अपनी इस जानदार मेहनत के दम पर उन्होंने रूबी रैंक हासिल की है. रियांश की ताकत और विट्ठल जी की मेहनत ने आज ये खूबसूरत मंजर हासिल किया है. विट्ठल जी के इसी तूफानी जज्बे को हमारा सलाम.